दुनिया के रणनीतिक परिदृश्य में तेज बदलाव हो रहा है, पुरानी धारणाएं टूट रही हैं और नई साझेदारियां उभर रही हैं। इसी माहौल में भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक निर्णायक बन चुकी है। वैश्विक रक्षा बाजार अब सिर्फ ताकतवर देशों का खेल नहीं रहा, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता की नई राजनीति बन चुका है। और इसमें भारत अब केंद्र की भूमिका में है। इसी बदलते दौर में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जापान ने भारत को अपने अत्याधुनिक सैन्य विमान कावासाकी C2 की पेशकश की। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि जापान की उस ऐतिहासिक नीति का अंत है जिसके तहत वह दशकों तक मारक सैन्य प्लेटफॉर्म का निर्यात नहीं करता था। यह फैसला भारत के 2026 में आने वाले बड़े एयरलिफ्ट टेंडर को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसा निर्णय जो आने वाले वर्षों तक एशिया की सैन्य संरचना को प्रभावित करेगा। भारतीय वायुसेना की शुरुआती योजना केवल N-32 की जगह लेने की थी, लेकिन हिमालयी मोर्चों पर लॉजिस्टिक दबाव, उत्तर पूर्व में बढ़ती जरूरतें और आकस्मिक तैनाती की चुनौतियों ने वायुसेना को मजबूर किया कि 30 से 40 टन क्षमता वाले सुपर ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ा जाए, जो मीडियम और हैवी दोनों कैटेगरी का काम कर सके। यही वह क्षण था जिसने भारत को सीधे उस क्लब में खड़ा कर दिया जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ देश ही मौजूद थे। एयरबस A400M शक्तिशाली है, लेकिन खर्चीला। रूस का IL-76 पुरानी सोच का प्रतिनिधि बन चुका है। इसी खाली जगह को जापान ने समझा और C2 जैसे आधुनिक, तेज, ऊंचाई वाले कठिन रनवे पर सक्षम और बहुमुखी एयरलिफ्टर की पेशकश की। C2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी 37.6 टन लिफ्ट क्षमता, जेट स्पीड रेंज और पर्वतीय इलाकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन है। यह सिर्फ सैन्य मिशनों के लिए नहीं, बल्कि आपदा राहत, मानवीय सहायता, मेडिकल एयरलिफ्ट और इंडो पैसिफिक के क्षेत्रीय अभियानों के लिए भी बेहद उपयोगी है। भारत की भौगोलिक विविधता हिमालय से लेकर महासागरों तक इसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है। भारत और जापान के बढ़ते रणनीतिक रिश्ते, क्वाड ढांचा, इंडो पैसिफिक सुरक्षा नीति और चीन की आक्रामक रणनीति इस सहयोग को और गहरा महत्व देते हैं। जापान का यह कदम पूरे एशिया को संदेश देता है कि भविष्य का शक्ति संतुलन सहयोग और भरोसे पर आधारित होगा, न कि दबाव और धमकी पर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त निर्माण की संभावनाएं भारत के एरोस्पेस सेक्टर को नई ऊर्जा देंगी और आत्मनिर्भर भारत को सीधे लाभ पहुंचाएंगी। 2030 तक भारत के पास C-17, C-295 और अगर मंजूरी मिली तो C-2 या A400AM जैसी संयुक्त क्षमता होगी, जो भारत को उन देशों की श्रेणी में ले जाएगी जो हल्के से लेकर अल्ट्रा हेवी तक पूरी एयरलिफ्ट चेन खुद संचालित करते हैं। यह क्षमता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आपदा राहत, इन तीनों में निर्णायक बढ़त देगी। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि C-2 का चयन भारत की 3 क्षमताओं को बदल देगा। सामरिक विस्तार, यानी दूरस्थ क्षेत्रों तक तेज पहुंच, तेज प्रतिक्रिया, मतलब आपात स्थिति में कुछ ही मिनटों में एयरलिफ्ट तैनाती, और निरंतरता, यानी लंबे समय तक बड़े ऑपरेशंस को लगातार चलाने की क्षमता। भारत और जापान का यह विमानों वाला सहयोग सिर्फ द्विपक्षीय सौदा नहीं, बल्कि एशिया की सामरिक स्वावलंबन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। C2 का संभावित स्थानांतरण इस धारणा को तोड़ता है कि एशिया सिर्फ पश्चिमी तकनीक पर निर्भर है। यह साबित करता है कि अब एशिया अपनी रक्षा तकनीक के दम पर वैश्विक शक्ति संतुलन खुद तय करने की स्थिति में है। आने वाले दशक में यह साझेदारी पूरे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को एक नए रूप में परिभाषित कर सकती है और भारत को एशिया की सबसे तेज, सबसे सक्षम और सबसे विश्वसनीय एयरलिफ्ट शक्ति में बदल सकती है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।